हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एक नया बैच जिसका नाम होने वाला है सिपाही बैच। और इस बैच के अंतर्गत हम शुरुआत करने वाले हैं आधुनिक भारत से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन आ गया है, यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ चुका है। और 18 मार्च से आप लगभग फॉर्म भी भरना शुरू कर देंगे, ऑनलाइन आवेदन होना शुरू हो जाएंगे इसी 18 मार्च से। तो साथ ही इसीलिए हम सभी ने स्टार्ट किया है एक बेहतरीन सी सीरीज, एक बेहतरीन सा बैच जिसमें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बेहतर तरीके से जीके जीएस पढ़ाने वाला हूं। और हम शुरुआत करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास से, यानी कि हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री की हम शुरुआत करेंगे और इसे बेहतर तरीके से समझते हुए चलेंगे। हम जान लेते हैं पहले कि आखिर हमारा सिलेबस क्या होने वाला है, क्योंकि अगर हम बिहार पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस की बात करें तो उसमें जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। और उनमें से लगभग आपके 10 से 12 जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके इतिहास विषय से संबंधित होते हैं। अगर हम यही मान लें कि आपके 10 प्रश्न इतिहास से संबंधित होते हैं तब भी एक अच्छा खासा वेटेज लेकर चलता है बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में इतिहास का विषय। तो हम इतिहास को बेहतर तरीके से समझेंगे। हमने शुरुआत की है आधुनिक इतिहास से, क्योंकि अगर 10 प्रश्न किसी भी परीक्षा में इतिहास से पूछे जाते हैं तो उसमें से 5 से 6 प्रश्न भैया कहाँ से होते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री से होते हैं। इसलिए आधुनिक भारत बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कठिन भी है, इसलिए विद्यार्थी अक्सर क्या होता है कि इसे अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। तो हम इसे बेहतर तरीके से समझने वाले हैं, तो इस सीरीज में आप अंत तक जुड़े रहिएगा। मैं बेहतर तरीके से बहुत ही कम क्लासेस में आधुनिक भारत के इतिहास को बेहतरीन तरीके से आपको समझा दूंगा और इसके बाद आपको कोई भी तरह का डर नहीं रह जाएगा आधुनिक भारत के इतिहास को लेकर। तो बेहतर तरीके से हम पढ़ते हुए चलेंगे। हम जान लेते हैं कि क्या हमारी स्ट्रेटजी होने वाली है, किस तरीके से हम आधुनिक भारत के इतिहास का यह सिलेबस बेहतर तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं तो जो आधुनिक भारत का इतिहास है, पढ़ने को इतिहास में बहुत कुछ है, यानी कि हम जिंदगी भर सिर्फ इतिहास ही पढ़ते रहे, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि परीक्षा के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसे ही हमें पढ़ते हुए चलना है। मुझे पढ़ाना हो तो मैं आधुनिक भारत का फाउंडेशन बैच लाकर इसी इतिहास को लगभग 60 से 70 क्लासेस में आपको बेहतर तरीके से पढ़ा दूं, लेकिन मुझे उतना ही पढ़ाना है जितना आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड हो। इसलिए हम बहुत ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं लेंगे कि 50-60 क्लासेस में सिर्फ आधुनिक भारत का इतिहास ही पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत ही कम क्लासेस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन्हें हम पढ़ते हुए चलेंगे। सिलेबस पूरा मैं कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर नहीं, एक वही लिमिट तक जहां तक की लिमिट होती है एक बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की। ये नहीं कि तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस भर्ती की और सिलेबस पढ़ डाले हमने पीसीएस और यूपीएससी लेवल के, क्योंकि इतिहास तो उसमें भी पूछा जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें ही पढ़नी है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं जहां से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप कहेंगे भैया पहला टॉपिक आपका होने वाला है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, इसे हम बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे नवीन राज्यों का उदय, यानी कि पहले हम ये जानेंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ। इसके बारे में बेहतरीन तरीके से जानने के बाद फिर हम जानेंगे कि नवीन राज्यों का उदय कैसे हुआ। नवीन राज्य जैसे अवध हो गए, सिख हो गए, मराठा हो गए, बंगाल राज्य हो गया, इन सभी राज्यों के बारे में, मैसूर राज्य हो गया, हैदराबाद हो गया, इन सब के बारे में हम जानेंगे इसी के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे सब टॉपिक आएंगे जिसमें हम भैया क्या क्या जानने वाले हैं कि अगर मैं नवीन राज्यों की ही बात करूं तो इसमें हम भैया मराठा को पढ़ेंगे, इसके बाद हम बंगाल को पढ़ेंगे, बंगाल के नवाबों को हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं भैया, तो इसके बाद हम मैसूर को पढ़ेंगे, यानी कि ये सारे टॉपिक हम इसमें एकदम अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। फिर हम अवध को पढ़ेंगे, हैदराबाद को पढ़ेंगे,
हैदराबाद, सिख साम्राज्य को पढ़ेंगे, सिखों को पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो ये एक टॉपिक है जिसमें इतने सारे सब टॉपिक हो गए, तो ये हम अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। फिर हम 1857 की क्रांति को बेहतर तरीके से समझेंगे, क्रांतिकारी आंदोलन को समझेंगे, फिर सामाजिक सुधार संगठन को समझेंगे और गांधी एरा यानी कि गांधी युग को हम बेहतर तरीके से समझेंगे। इसके पश्चात प्रमुख प्रस्ताव और सम्मेलन जो हुए हैं, जैसे क्रिप्स मिशन हो गया, क्रिप्स प्रस्ताव हो गया, इन सब के बारे में जानेंगे। अगस्त प्रस्ताव क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम गवर्नर तथा गवर्नर जनरल के बारे में जान लेंगे और फिर इसके बाद आपका आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। अब इतना ही पढ़ना है जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण है, तो हम इसे ही पढ़ेंगे और बेहतर तरीके से 20 से 25 क्लासों के अंदर ही पूरा मैं आधुनिक भारत का इतिहास आपको कंप्लीट करा दूंगा। उससे कम में ही कोशिश करूंगा कि 10 से 15 क्लासेस में ही आपका आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाए। तो अगर क्लासेस ज़्यादा भी हुई थोड़ी, जैसे 20 से 25 भी हुई, तो मेरी क्लास की लिमिट कम रहेगी, यानी कि 30-30 मिनट की क्लास या ज़्यादा हो गई तो 40-50 मिनट, 1 घंटे की क्लास। जितनी लंबी क्लास होगी उतनी कम क्लासेस में मैं आपका सिलेबस कर दूंगा और जितनी छोटी क्लास होगी उतनी ज़्यादा क्लासेस लग जाएंगी। लेकिन कुल मिलाकर आपको बहुत ही कम समय में, जितना जल्दी हो सकता है, जितने अच्छे से आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए और बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है इसका सिलेबस भी कवर हो जाए, वहाँ तक हम बेहतर तरीके से जल्दी करने की कोशिश करेंगे और पूरे सिलेबस को बेहतर तरीके से कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है ये इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। सिपाही बैच एक बेहतरीन बैच है और इसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आज से ही अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि क्लासेस जल्द ही स्टार्ट होंगी इसकी और इसे हम बेहतर तरीके से पढ़ने वाले हैं। ओके, तो